कोशिश करते हैं तो यहाँ पे हमें नेक पे स्ट्रेच फील होगा। धीरे से पीछे लेके जाएंगे, फिर से आगे लेकर आएंगे, पीछे लेके जाएंगे, बीच में लेकर आइए। अब साइड में करते हैं, राइट साइड में जाएंगे पहले, बीच में आइए, फिर लेफ्ट साइड में। एक बार और करते हैं ऐसे ही। ध्यान रखिए हमारे कंधे ऊपर ना उठे। हम गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो दो बार घुमा लेते हैं, तो धीरे धीरे करेंगे, एकदम कम स्पीड से। यही विपरीत दिशा में करते हैं। बीच में आ गए। अब लोग हम हाथों के लिए कुछ करते हैं, हाथों को सीधा करेंगे, उनको अंगूठे को अंदर करते हुए मुट्ठियां दबाएंगे और कलाइयों को गोल गोल घुमाएंगे। और यही विपरीत दिशा में करेंगे। अब 4-5 बार कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चेस्ट के अक्रॉस हाथ को लेकर आएंगे, कोहनी को यहाँ पे सहारा देते हुए शोल्डर ब्लेड में स्ट्रेच फील करेंगे। जी दूसरी तरफ करते हैं। दोनों हाथों को कंधे के ऊपर रख के सर्कल बनाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बिग सर्कल बनाइए। 5 बार कर लेते हैं। 2 3 4 5। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5। अब कमर को थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, तो अपोजिट घुटने पे हाथ रखते हुए कमर को पीछे लेके जाएंगे। ध्यान रहे कि हमारी कमर एकदम सीधी रहे। नेक इसमें इंक्लूड कर सकते हैं इफ यू आर कंफर्टेबल। अपोजिट शोल्डर की तरफ देखते हुए ये दूसरी साइड से करते हैं। अब पैरों को फैला लेंगे आगे। अपने अपने वीडियो खोल के क्यों नहीं रखते आप लोग? उंगलियों को आगे पीछे करते हैं, हाथ पीछे से हाथ का सहारा लेते हुए बैठिए, तो ताकि हमारी कमर सीधी रहे। उंगलियों को आगे पीछे करते हैं। उंगलियों को आगे पीछे करते हैं। 4-5 बार कर लेते हैं। वार्म अप कर रहे हैं अभी हम ये। पंजे को हम गोल गोल घुमाएंगे दोनों दिशाओं में। 4 5 बार कर लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। रोज का नियम वही रहेगा कि आप अपना वीडियो आते ही खोल लिया करिए। आई के आँख नीचे के ऊपर है। हाथ से सहारा लेते हुए घुटने से हम सर्कल बनाएंगे। यही विपरीत दिशा में करते हैं। दूसरे तरफ से करते हैं ऐसे ही। एक 2 3 4 5। अब पैर को सीधा रखते हुए राइट लेग को साइड में लेके जाएंगे। 5 टाइम्स करते हैं। 2 3 4 5। 1 2 3 4
5। आराम से बैठ जाएंगे, थोड़ा सा बटरफ्लाई कर लेते हैं। 5-6 बार कर लेते हैं। अब आराम से बैठ जाएंगे, आंख बंद कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लेंगे। उसके बाद हम 3 बार ओम की ध्वनि करते हुए गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। वीडियो दिखना चाहिए ना, इस तरीके से करिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने आराम से चाइल्ड पोज में आ जाएंगे। थोड़ा सा कमर पे स्ट्रेच कर लेते हैं। अब इसी पोज से पर्वताकार स्थिति में जाते हुए अपने बैक मसल्स को एंड काफ मसल्स को थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं। होल्ड करते हैं 15 सेकंड के लिए। पैरों का डिस्टेंस ज्यादा रखेंगे तभी तो सिर नीचे आएगा। देखिए इनका कितना नीचे सिर जा रहा है, एकदम से माउंटेन हो गए हैं ये। और आप लोग पैरों में दूरी रखा हुआ है तो नहीं होगा। नहीं, अब धीरे धीरे वॉक करते हुए हाथ की तरफ आएंगे और सांस भरते हुए आराम से ऊपर आ जाएंगे। अब हम करते हैं ताड़ासन। उसके लिए थोड़ा सा पैरों में डिस्टेंस होगा, हिप डिस्टेंस अपार्ट। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे। सॉरी फॉर माय वॉइस। इसमें हमें अपने बैक का ध्यान रखना है। देखिए हमारी बैक सीधी रहे। होल्ड करते हैं 15 सेकंड के लिए। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। पैरों में थोड़ा सा फासला करते हुए अपने हिप डिस्टेंस से थोड़ा सा ज्यादा रखते हुए सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए पीछे लेके जाएंगे। एक हाथ हमारा शोल्डर पे आएगा, एक हमारा हिप के ऊपर आएगा। तो यहाँ पे हम कमर से पीछे जा रहे हैं, हम अपने पैरों को यूज नहीं कर रहे हैं। पीछे की तरफ देखेंगे। सांस लेते हुए हाथों को फैलाते हुए वापस आ जाएंगे। यही हम दूसरी साइड से करेंगे। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। थोड़ा सा पैरों में फासला बढ़ाते हुए हम करेंगे त्रिकोणासन। तो आगे 90 डिग्री पे होगा, पीछे 45 डिग्री पे। सांस भरते हुए हाथों को फैलाएंगे, दोनों पैर हमारे सीधे रहेंगे और सांस निकालते हुए बॉडी को आगे स्लाइड करते हुए राइट साइड में नीचे जाएंगे। यहाँ पे आप ब्लॉक्स यूज कर सकते हैं,
लेकिन हमें पोस्चर का ध्यान रखना है। 15 सेकंड यहाँ होल्ड करेंगे। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। यही हम दूसरी साइड से करेंगे। पैरों की पोजीशन सेट कर लेंगे और सांस निकालते हुए नीचे जाएंगे। 15 सेकंड यहाँ होल्ड करते हैं। सांस भरते हुए वापस आएंगे। पैरों को धीरे धीरे साथ में ले आइए। थोड़ा सा शेक कर लेते हैं। अब हम करेंगे वाइड लेग करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा जितना आप कंफर्टेबल फील करें। कमर पे हाथ रखते हुए नीचे झुकेंगे। जमीन पे हाथ टिकाएंगे और साइड में वॉक करेंगे। इसमें इनर थाई को यहाँ पे हम स्ट्रेच कर रहे हैं। होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। हाथों के साथ वॉक करते हुए धीरे धीरे दूसरी साइड जाएंगे। 10 सेकंड यहाँ होल्ड करते हैं। हाथों को बीच में लाते हुए कमर पे हाथ रख के सहारा लेते हुए सीधे वापस आ जाए। अब नेक्स्ट करेंगे हम सूर्य नमस्कार। हम सभी लोग एक्सपर्ट हो गए उसमें तो लगता है। मैट के 2/3 हिस्से पे आ जाइए। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए नीचे जाएंगे। कमर से सॉरी हिप से। यहाँ पे ध्यान रखिए हमारी कमर सीधे। देखा मैंने वीडियो ऑन करने पे हाथ नहीं पहुंचता है नीचे, तो उसमें कमर का पोस्चर खराब हो जाता है। तो आप यहाँ ऐसे ब्लॉक रख लीजिए। ब्लॉक रखे तब आप नीचे आराम से, कमर का पोस्चर हमारा ठीक रहेगा उसमें। सांस भरते हुए राइट पैर पीछे लेके जाएंगे। पीछे का पैर हमारा सीधा है। दोनों हाथ हमारे जमीन पे लगे हुए हैं। 10 सेकंड या होल्ड करते हैं। दूसरे पैर को पीछे लेके जाएंगे पर्वताकार स्थिति में। 10 सेकंड यहाँ होल्ड करते हैं। अष्टांग आसन या चतुरांग आसन में आएंगे। आप अपनी चॉइस से आ जाइए। जैसे मैं चतुरांग आसन कर रही हूँ आज। बॉडी को स्लाइड करते हुए भुजंगासन में आएंगे। पूर्ण भुजंगासन। इसमें मेरा वजन मेरे पंजों पे है और हमारे हाथ, मेरा हाथ पे है। पूरी बॉडी मेरी उठी हुई है ऊपर। पर्वताकार स्थिति में आएंगे। और सांस भरते हुए राइट पैर को दोनों पैरों के बीच में लेकर आएंगे। 10 सेकंड होल्ड करते हैं। लेफ्ट लेग को फॉलो करते हुए सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाते हुए नमस्कार की मुद्रा में आएंगे। यही हम दूसरी साइड से करते हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सांस भरते हुए लेफ्ट पैर पीछे जाएगा।
पर्वताकार स्थिति। चतुरंगासन। इसमें हमारी कोहनियाँ हमारी बॉडी से मिली हुई होंगी, ध्यान रखिए। भुजंगासन, सांस भरते हुए, या पूर्ण भुजंगासन भी कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस, अपने हिसाब से कर लीजिए। पर्वताकारासन। लेफ्ट पैर को आगे लेकर आएंगे, लाइट के साथ फॉलो करते हुए, सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे और नमस्कार की मुद्रा में आ जाएंगे। अब हम करते हैं वॉरियर 3। उसके लिए राइट पैर को हमने नीचे टिकाया हुआ है और सांस भरते हुए दोनों हाथों को और पीछे के पैर को उठाएंगे। बैलेंसिंग पोज है, होल्ड करेंगे 10 सेकंड या 15 सेकंड, आप कंफर्टेबल जितना आप कर सकते हैं। दीवार का सहारा ले सकते हैं हाथ से, तो यहाँ होल्ड करते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। यही हम दूसरी साइड से करते हैं। होल्ड करेंगे 15 सेकंड के लिए। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब हम अपने जैसे हम त्रिकोणासन में पैर सेट करते हैं वैसे पैर सेट करेंगे, लेकिन इस बार हमारा पीछे का पैर जो है वो एक तो सीधा होगा और हमारी एड़ी जो है उठी हुई होगी, जमीन पे लगी हुई नहीं है। आगे का पैर हमें 90 डिग्री पे रखना है, इतना मतलब हमें यहाँ थाई को हमें पैरेलल करना है जमीन पे, और कमर पे हाथ रखते हुए नीचे जाएंगे ऐसे। होल्ड करते हैं 10 सेकंड के लिए। अब हम पीछे के पैर को जमीन पे टिकाएंगे, घुटने को, और आगे का सीधा करेंगे। तो यहाँ पे हम स्ट्रेच फील करेंगे हैमस्ट्रिंग्स में। हनुमान पोज है ये। वापस आ जाएंगे धीरे धीरे। अब ये दूसरी साइड से करते हैं। तो पीछे की एड़ी उठी हुई है, पंजा हमारा सीधा ही है, 90 पे ही है। नीचे जाएंगे, होल्ड करेंगे यहाँ पे 10 सेकंड के लिए। चेस्ट हमारी ओपन है, कमर एकदम हमारी सीधी है। किसी बिंदु पे अगर हम कंसंट्रेट करते हैं तो हमारा बैलेंस बनने में इजी हो जाएगा। धीरे धीरे घुटने को नीचे करते हुए आगे के पैर को हम सीधा करेंगे। वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं हम
गॉडेस पोज, उसके लिए हम पैरों में फासला रखेंगे, कमर पे हाथ रखते हुए नीचे ऐसे आएंगे जैसे कि हम चेयर पे बैठे हैं। ऐसे हाथ यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं और कम यहाँ पे भी रख सकते हैं, आप जैसा ठीक करें। 10 सेकंड होल्ड करते हैं। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब जो है थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, हम चाइल्ड पोज में आके वज्रासन में आके बैठ जाएंगे और इस बार हम हाथों को अपने साइड में रखेंगे, आगे नहीं करेंगे और हम थोड़ा सा अपने पैरों को, अपने कमर को थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। हाथों को ढीला छोड़ दीजिए। आराम से बैठ जाएंगे हम। नेक्स्ट हम अपने हिप्स के ऊपर बैलेंस बनाएंगे, तो दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे और ऐसे सीधा कमर को सीधा करते हुए बैठेंगे। ये बोट पोज के लिए समझ लीजिए कि तैयारी वाला पोज है। उसके बाद हम अपने पैरों को 90 डिग्री पर आगे खोल लेंगे। यहाँ पे आप हाथ पीछे रख सकते हैं या आप यहाँ रख सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। अब हम इन पैरों को राइट साइड में लेकर जाएंगे और फिर लेफ्ट में लेकर जाएंगे। आप देख लीजिए आराम से, ऐसे ही ठीक है। 90 डिग्री पर उठाया, राइट में फिर लेफ्ट में। 2 बार और करते हैं। राइट में, कोर मसल्स के लिए बहुत अच्छा है। वापस आके पैरों को बीच में आपस में मिलाते हुए सीधे बैठ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे हम वक्रासन। सभी जानते हैं अच्छे से इस पोज को। पैरों को सीधे फैलाएंगे, राइट पैर, लेफ्ट पैर को लेके राइट घुटने के बाहर लेकर आएंगे और बॉडी को ट्विस्ट करते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। 15 सेकंड होल्ड करते हैं इसको भी। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। दूसरी साइड रिपीट करते हैं। ये सांस निकालते हुए हम ट्विस्ट करेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब पैरों से साइड में लाते हुए मंडूकासन की तरफ जा रहे हैं हम लोग। अंगूठा बंद करके नाभि के दोनों तरफ लगाएंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए और पूरा सांस फिर हमें निकालना है, फिर हमें नीचे झुकना है। एक ही बार करेंगे तो 30 सेकंड होल्ड करते हैं। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब करते हैं करना धरुणासन। इसमें
कल किया था कि परसों किया था, उसका मैं थोड़ा इजी वर्जन बता देती हूँ। एक, उसमें दोनों पैरों को हम फैलाएंगे जैसे पश्चिमोत्तानासन में बैठते हैं। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाइए और सांस निकालते हुए नीचे जाएंगे और अपने दोनों अंगूठों को पकड़ लेंगे। तो ये थोड़ा इजी वाला है। फिर सांस भरते हुए हम राइट पैर को लेकर राइट कान की तरफ लेकर आएंगे। तो उसमें जो थोड़ा सा ट्विस्ट हो रहा था वो तो मैं देखा कि थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो ये इजी वर्जन है। इसके 3 होते हैं, तो दिस इज द इजीएस्ट वन। होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे और सांस भरते हुए नॉर्मल आ जाए। अब हाथों को ऊपर लेकर आएंगे, सांस भरते हुए, सांस निकालते हुए नीचे झुकेंगे, अपने अंगूठों को पकड़ेंगे और इस बार हम लेफ्ट पैर को लेके कान के पास लेकर आएंगे। ऊपर लेके आना जरूरी है, ज्यादा नीचे झुकिए मत, रुकिए मत अमिता जी, ऊपर करो, पैर थोड़ा तो ऊपर उठेगा। एक नहीं पकड़ पा रहे हो, एक दूसरा तो मत पकड़ो, कोई बात नहीं, बट इसको ऊपर तो उठाओ। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब थोड़ा हम अपने बैक के ऊपर लेट के कर लेते हैं। उसमें हम सबसे पहले सुपाइन ट्विस्ट कर लेते हैं। हाथों को सीधा फैलाएंगे और पैरों में हिप के बराबर पैरों में डिस्टेंस होगा और हम एक पैर को नीचे करेंगे, के ऊपर लेकर आएंगे, दूसरा हमारा जमीन की तरफ जाएगा। भरते वापस आएंगे और फिर यही दूसरी साइड करते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब हम अपने पैरों को 90 डिग्री पर उठाएंगे ऊपर, होल्ड करेंगे यहाँ पे 15 सेकंड के लिए। चाहे तो आप हाथ भी ऐड कर सकते हैं, दोनों हाथ और दोनों पैर। अब हाथों से इनर थाई की तरफ हाथ रखते हुए उनको थोड़ा खोलेंगे। अब नेक्स्ट हम थाई के बाहर की तरफ सहारा देते हुए या यहाँ पे हाथ रखते हुए उनको क्रिस क्रॉस करेंगे। 20 टाइम्स कर लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान रहे हमारा घुटने सीधे रहे। 10। जिनको पकड़ में नहीं आ रहा है, बिना पकड़े ही दाएं बाएं करिए। आप नहीं पकड़ में आ रहा है, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही ऊपर करके दाएं बाएं करो दोनों पैर। 13 14 15 16 17 18 19 20। अब दोनों पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे जमीन की तरफ लेकर आएंगे। यहाँ पे अपनी नी को हक करते हुए थोड़ा सा कमर से सर्कल बनाएंगे दोनों साइड में, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज।
पैरों को आगे हम फैला लेंगे, सीधे कर लेंगे। उसके बाद हम 20 टाइम्स पैरों को खोलेंगे और बंद करेंगे। हाथों को अपने दोनों हिप के पास रखिए सीधा, हथेली जमीन की तरफ, और 20 टाइम्स करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आराम से नीचे पैर रख लेंगे, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, 1-2 ब्रीथ करते हैं यहाँ पे लंबी गहरी। अब हम लोग पेट के ऊपर बल आकर थोड़ा सा कमर के लिए एक्सरसाइज करते हैं, योग अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं शलभासन। दोनों हथेलियां हमारी थाई के नीचे होंगी, पैर हमारे सीधे हैं। सांस भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे जितना हम उठा सकते हैं कंफर्टेबल, और यहाँ पे होल्ड करेंगे। 15 सेकंड होल्ड करते हैं। नेक आप इंक्लूड करना चाहे कर लीजिए, नहीं तो आप नीचे आराम से रख लीजिए। धीरे धीरे पैरों को वापस लेकर आएंगे। अब यहाँ पे हम दोनों हाथों को आगे वी शेप में बनाएंगे और पैरों को भी पीछे खोल के वी शेप में बनाएंगे। और सांस भरते हुए हम दोनों को एक साथ उठाएंगे। होल्ड करेंगे। आप कोई भी अपने जबरदस्ती ना करें, जब भी आपको दिक्कत होने लगे तो नीचे आ जाइए आराम से। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। थोड़ा रेस्ट कर लीजिए यहाँ पे। इसमें हार्ट बीट बढ़ जाती है इस वाले आसन को करने से। ओके, अब हम करेंगे 1 मिनट के लिए प्लैंक पोज। उसके लिए दोनों पंजों के ऊपर आ जाएंगे और कोहनियां हमारी शोल्डर के बराबर दूरी पे होंगी। कमर हमारी एकदम सीधी होगी, ध्यान रखिए पोस्चर का। गर्दन हमारी सीधी होगी। मुझे घड़ी, चलो ठीक है, तो यहाँ होल्ड करते हैं 1 मिनट के लिए। भले 1 मिनट होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, बट शरीर बहुत अच्छा कर रहे हैं। थोड़ा घुटनों को मोड़ के टिका के धीरे धीरे नीचे आ जाइए।
यहाँ थोड़ा सा आराम करते हैं। अब ये हम साइड में करते हैं, साइड प्लैंक। उसके लिए हम कोहनी को रखेंगे शोल्डर के सीधे नीचे हो और पीछे से हिप्स को ऊपर उठाएंगे। इसको अगर करने में दिक्कत है तो आप पैर आगे पीछे रख सकते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा उससे। हाथ ऊपर उठा सकते हैं अगर आपको कंफर्टेबल लगे। 30 सेकेंड होल्ड करते हैं। धीरे धीरे हाथ का सहारा लेके पहले हिप्स रखते हुए वापस आ जाएंगे। उसके बाद हम दूसरी साइड यही करते हैं। जैसे मेन है हमारा शोल्डर के नीचे ही कोहनी हो। हिप जमीन पर नहीं रहेगा, भले वो स्ट्रेट ना हो बट जमीन से ऊपर हो, ध्यान रखिए। हाथ नीचे रखते हुए हिप्स को जमीन पर रखते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब थोड़ा सा हम कमर के ऊपर लेट के रेस्ट कर लेते हैं। लास्ट योग अभ्यास कर रहे हैं पवन मुक्तासन। राइट पैर को ऊपर उठाएंगे, घुटने को चेस्ट के पास लेकर आएंगे। अच्छा लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस निकालते हुए अपने चिन को घुटने से लगाएंगे। होल्ड करते हैं 15 सेकेंड के लिए। सांस भरते हुए वापस आएंगे। यही हम दूसरी साइड से करेंगे। फिफ्टीन सेकेंड होल्ड करेंगे यहाँ भी। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब दोनों पैरों से एक साथ करते हैं। फिफ्टीन सेकेंड होल्ड करेंगे। वापस आ जाएंगे। हम बढ़ रहे हैं शवासन की तरफ। उसके लिए आप पैरों में थोड़ा सा फासला रख लीजिए, 1-1.5 फीट का, हाथों में 5-6 इंच का फासला। और अपनी बॉडी को स्कैन करिए कि कहाँ पे क्या चेंजेस आए हैं। कुछ आप अपना ऊर्जा ज्यादा फील कर रहे हैं कि नहीं। लंबी गहरी सांस लेंगे
धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उसको बाहर निकालेंगे। और जब हम सांस को बाहर निकाल रहे हैं तो आप महसूस करिए कि हमारी बॉडी किस तरह से धीरे धीरे रिलैक्स हो रही है और होती है। आज ये अनुभव करते हैं, 5 बार ऐसा करते हैं। लंबी गहरी सांस भरेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे निकालेंगे, जितना धीरे निकाल सकते हैं। और अपनी बॉडी को आप स्कैन कीजिए, पंजों से लेके और सिर तक। लंबी गहरी सांस, अब निकालेंगे धीरे धीरे। फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे। देखिए हमारे दोनों एंकल कितने, जोड़ कितने हमारे सीधे फील वो जोड़ों में, जैसे कि हमारा ब्लड फ्लो बढ़ा हुआ है। इस बार सांस निकालते हम काफ मसल्स पे ध्यान देंगे और घुटनों पे ध्यान देंगे। हमारे हिप बोन दोनों इवन है फ्लोर पे। अगर नहीं फील हो रहा तो थोड़ा सा हिल के महसूस करिए कि वो दोनों बराबर वेट ले रहे हैं। महसूस करिए हमारे पेट में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब सॉफ्ट हो गए हैं, सब रिलैक्स हैं एकदम। नेक्स्ट ब्रीथ आप महसूस करेंगे हमारे शोल्डर किस स्थिति में है। क्या आपको थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है जोड़ों में? हमारे हाथों की उंगलियां नेचुरली थोड़ी सी मुड़ी हुई हैं। हमारी नेक एकदम मिडिल में है। हमारे माथे पे जैसे कोई टेंशन नहीं है। हमारा आईब्रोज में कैप जैसे कि बढ़ गया है। हमारी बॉडी फुली रिलैक्स है। यहाँ पे हम 1 मिनट के लिए थोड़ा सा आराम करते हैं।
राइट साइड को जाते हुए हाथ का सहारा लेते हुए बैठ जाएंगे। अब हम अपने प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। आप अपने हाथ अपनी मुद्रा में जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, ज्ञान मुद्रा, पान मुद्रा, अग्नि, इसमें जैसे भी आपको ठीक लगे रखते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे और एक बार ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। हम लोग सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। उसके लिए आप वज्रासन में आ जाइए। मुट्ठियों को बंद करते हुए अपने शोल्डर के पास लेकर आएंगे। तो हम ये 3 बार करेंगे 20-20 के काउंट में। और स्पीड आप अपने हिसाब से करिए, जबरदस्ती ना करिए। तो स्लो, मीडियम और फास्ट। तो पहले स्लो कर लेते हैं। तो सांस भरेंगे, हाथों को खोलते हुए ऊपर उठाएंगे। और रेस्ट कर लेते हैं 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, जैसे भी आपको ठीक लगे। और 20 टाइम्स थोड़ा मीडियम कर लेते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से करिए। अब थोड़ा सा फास्ट गति से कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आराम करते हैं तो आप सांस को नॉर्मल कर लीजिए। जब भी आप तैयार हो, आराम से सुखासन में, सिद्धासन में, पद्मासन में बैठ जाएंगे। उसके बाद हम कपालभाति करेंगे। इसमें सभी जानते हैं कि सांस भरेंगे पहले, फिर सांस को निकालेंगे। उसके बाद हम सांस निकालेंगे तो हम पेट को नीचे स्पाइन से लगाएंगे पीछे, और निकालने पे ही हमें ध्यान देना है। मुद्रा अपने हिसाब से लगा सकते हैं। कमर हमारी सीधी रहे, इसमें कोशिश करें कि हमारा मूल बंद लगा रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। करीब 7 मिनट के लिए करते हैं, या 5 मिनट 7 मिनट।
अशोक भाई साहब, पैर को क्रॉस किया हुआ है क्या आपने? ठीक से रखा है ना पैर नीचे? क्रॉस मत करो, क्रॉस मत करो, स्ट्रेट रखो। हाँ। इजी पोज के लिए आप मुद्रा मत लगाओ। इजी पोज के लिए आप दोनों हथेलियां अपने पैर के साथ में पकड़ के रखो चेयर को, तो फिर आपको आधे घंटे भी कर सकते हो आराम से। करीब करीब 7 मिनट हो गए हमको। नेक्स्ट हम करेंगे बाह्य कुंभक प्राणायाम। इसके लिए हम पूरा सांस भरेंगे पहले, फिर एक पूरा सांस झटके से बाहर निकालेंगे। तीनों बंद लगाएंगे, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। उसको अपनी सामर्थ्य के अनुसार होल्ड करते हैं, जितनी देर आप होल्ड कर सकें, और उसको हम 3 बार करते हैं।
नेक्स्ट हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसके लेफ्ट से सांस निकालेंगे, राइट से निकालेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से निकालेंगे, और फिर राइट से सांस लेके लेफ्ट से निकालेंगे। ये हम करते हैं और लेफ्ट से शुरू करते हैं हम लोग। हम नेक्स्ट करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम। अपना साइकिल खत्म करते हुए ब्राह्मणी प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे और ये हम 5 बार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कान बंद करेंगे, अपने आंखों पर लाइटली उंगलियां रखेंगे और 2 उंगलियां माथे पे। लंबी गहरी सांस लीजिए और ओम का नाद करते हुए सांस को बाहर निकालेंगे। अब हम क्योंकि ओम मंत्र चल रहे हैं तो उद्गीत प्राणायाम का मन ही मन करते हुए ध्यान की मुद्रा में ध्यान में बैठ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
ध्यान के समय गर्दन हमेशा नीचे नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी ऊपर होगा तो चलेगा, बट नीचे नहीं। और आंख बंद रखना चाहिए। आंख अगर खोलते रहते हैं तो फिर ध्यान कैसे लगाते हैं। बात दूसरी है, आपका अभ्यास बहुत अच्छा हो गया है, आंख खोल कर ध्यान लगाते हैं, इट्स ओके। ध्यान दें हमेशा इस बात को। कमर दर्द करती है, गर्दन दर्द करती है, बेशक आप लेट कर लगाएं ध्यान। हथेली का रुख हमेशा आसमान की तरफ होना जरूरी है। बोला गया है ना कि आपके पास एनर्जी, जो सोलर एनर्जी है, आपके पास आती है जब हथेली ऊपर होती है।
अब एक बार मैं ओम का नाद करूंगी और उसके बाद हम शांति पाठ की तरफ बढ़ेंगे। तो लंबी गहरी सांस लेंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष द्यौं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में जोड़ेंगे। हाथों की हीट आंखों पे महसूस करिए। आंख खोलते हुए हथेली की तरफ देखते हुए मंत्र का जाप करेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।